बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 2 लेक्चर नंबर 4 और आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर हम फंक्शनल ग्रुप पे डिस्कशंस करें तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसकी रिएक्टिविटी में दोनों रोल प्ले करते हैं, बट इसके मेजॉरिटी रिएक्शन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। सो वी से इन कार्बोक्सिलिक एसिड there are carbonyl that is C double bond O and hydroxyl group that is your OH group are present दोनों present है, but the major reactions are due to presence of कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। इसके जो मेजॉरिटी रिएक्शंस हैं, जो मेजर रिएक्शंस हैं, उसमें कार्बोनाइल ग्रुप मेजर रोल प्ले करता है। ऑल्दो OH की बेस पर भी रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 टाइप्स के रिएक्शंस हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो इसे there are 3 types of reactions, that is very important। तो आपने ध्यान रखना है इसके रिएक्शंस की कैटेगरीज पे, रिएक्शन की टाइप्स पे। देखिए बच्चे, हमारे पास फर्स्ट टाइप है इसके रिएक्शंस की जिसमें आप OH में से H को रिमूव करेंगे, मतलब OH बॉन्ड ब्रेक और वी से लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे नंबर 1 रिएक्शंस इन विच loss of hydrogen take place of OH group take place। सेकेंड टाइप, अगर आप रिएक्शन में CO बॉन्ड ब्रेक करें तो इन रिएक्शंस में पूरा OH लॉस हो जाएगा। तो वी से रिएक्शंस ड्यू टू लॉस ऑफ OH ग्रुप आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन of carboxylic acid। and the third one, अगर रिएक्शन में पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए, इसे रिएक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, होल COOH ग्रुप means decarboxylation take place, also named as decarboxylation। पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर दे। तो ये बच्चे हमारे पास 3 तरह के रिएक्शंस हैं। नाउ वी डिस्कस ऑल द 3 टाइप्स वन बाय वन। नाउ डिस्कस फर्स्ट वन। क्वेश्चन इज राइट रिएक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप यहां से H को बाहर निकालें तो कब बाहर निकलेगा? जब आप OH बॉन्ड को ब्रेक करोगे। सो वी से इन दीज रिएक्शंस OH bond break and loss of hydrogen take place। Now the examples of the reactions are number 1, बच्चा आपके फर्स्ट एग्जांपल है that is your ionization reactions of carboxylic acid। Now the example is, if we take carboxylic acid when it ionized, the loss of positive ion mean H positive ion and the formation of negative ion take place, that is you got carboxylate ion, loss of H plus। so in this reaction loss of hydrogen take place। now the second example is example number 2 for the reaction is reaction with base। क्योंकि ये आपका एसिड है, ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ। दैट इज द रिएक्शन इज यू गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्टिंग बाय बेस like sodium hydroxide, and we know that
when acid react with base, your answer is salt and water. तो जो आपके salt और water बनेंगे, the salt is that is sodium salt of carboxylic acid. आपने H को replace किया by metal by the formation of water. Again check करें, इन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का H लॉस हुआ, यहां से भी H लॉस हुआ और Na attacks. Then the third example is reaction with metal. आप जब इसका रिएक्शन कराओगे मेटल से, then what happens जी, again you got carboxylic acid, straightforward chemical reactions with no mechanism, like sodium metal, like potassium, like calcium, और कोई metal use करो, and we know that acid react with metal to form salt and H2 gas. तो क्या आपका आंसर आएगा O और H को निकाल के सोडियम by the formation of H2 gas. इसको अगर बैलेंस कर लें आप, तो आपको H बैलेंस करना है, write 2 here, write 2 here as well, and 2 with sodium. तो ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन. ये बच्चे एग्जांपल्स हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ द फर्दर एग्जांपल्स आर रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल ऑक्साइड. आपने मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाना है. सो द रिएक्शन इज व्हेन यू गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड reacting by metal oxide से सोडियम ऑक्साइड. अगेन आप H को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा साल्ट. इन सब रिएक्शन में साल्ट फॉर्मेशन हो रही है विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एज वेल. सा बन जाएगा वाटर. तो ये आपका, अगर इसको बैलेंस करें आप तो राइट 2 here as well, and just count oxygen 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5. It is balanced. And the last reaction due to loss of H is that is reaction with carbonates and bicarbonates, also called hydrogen carbonates or bicarbonates. तो कार्बोनेट्स में CO3 कंफर्म है, बाइकार्बोनेट में HCO3. Now the reactions are, we take carboxylic acid reacting by sodium carbonate Na2CO3 and carboxylic acid reacting by sodium hydrogen carbonate, also called sodium bicarbonate. एक बात ध्यान में रखनी है, कार्बोनेट्स के बाइकार्बोनेट्स के हर रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो लाजमी बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो लाजमी बनता है. बिकॉज पहले आपका साल्ट बनेगा CH3COONA. साल्ट इज देयर बाय द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड हियर एज वेल योर प्रोडक्ट इज सेम. अगेन बच्चे आपका साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा. तो ये बच्चे आपके केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर इसको बैलेंस करें, हियर वी हैव 2 सोडियम, तो आपको यहां 2 प्लेस करना होगा, यहां 2 प्लेस करना होगा. जस्ट काउंट ऑक्सीजन 2 2 4 5 6 7 2 2 4 5 6 7. इट इज बैलेंस्ड. ये तो आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है. तो ये बच्चे आपके रिएक्शन थे, रिएक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ इसकी सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू लॉस ऑफ होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप. टू डिस्कस द रिएक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अगर ये पूरा ग्रुप लॉस हो जाए, ठीक है, इट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल. हियर we have 2 examples. Number 1, use of soda lime. Use of soda lime. और बच्चे सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि केमिस्ट्री में रिएक्शन में रिएजेंट होगा और कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका कैटलिस्ट होगा. तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सोडा लाइम. और इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज used to decrease
one carbon from organic product as compared to reactant। जब भी आपको एक कार्बन कम करना है तो आप सोडा लाइम का यूज करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल we got carboxylic acid or sodium salt of carboxylic acid reacting by sodium hydroxide and calcium oxide की प्रेजेंस में, that is called soda lime। तो इस रिएक्शन में आपका Na2CO3 लॉस होगा। तो योर आंसर इज Na2CO3 लॉस, decarboxylation take place और this hydrogen goes to carbon, तो your product is methane। तो आप चेक करो इसके रिएक्टेंट्स में 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में 1 कार्बन, तो आपने 1 कार्बन को डिक्रीज करने के लिए ये रिएक्शन यूज किया। इफ वी टेक सेकंड एग्जांपल लाइक सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड, सोडियम प्रोपानोएट reacting by soda lime again NaOH in the presence of calcium oxide। अगेन बच्चे आपका decarboxylation take place और this hydrogen goes to carbon, your answer is ethane by the loss of sodium carbonate। तो ये बच्चे हमारे पास इथेन की प्रेपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ बच्चे इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है दैट इज योर ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को ड्राई कंडीशन में हीट करना है। नाउ वी सी द रिएक्शन इज इफ वी यूज कैल्शियम एसीटेट। देखिए बच्चे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको यूज करना है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और कैल्शियम एसीटेट। फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड इज CH3COOH। If we write the formula for calcium acetate, तो आपको इसको रिमूव करना है एंड प्लेस करना है कैल्शियम। बट वी नो दैट कैल्शियम ग्रुप 2 में आता है इन periodic टेबल, तो इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो आपको इसका दूसरा बॉन्ड पूरा करना पड़ेगा विद OCO, मतलब एसीटेट आयन, आल्सो कॉल्ड डाइएसीटेट आयन एज वेल, जिसको आप ड्राई डिस्टिलेशन करोगे। फॉर ड्राई डिस्टिलेशन your answer is this carboxylic group is removed, CaCO3 is lost and your answer is CH3COCH3 means you got acetone। तो ये आपकी कीटोन की एसीटोन की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन भी है। if you want to prepare aldehydes from dry distillation method, तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे कैल्शियम एसीटेट, दैट इज मैं कॉपी कर रहा हूं CH3CO विद कैल्शियम विद OCOCH3, दैट इज योर कैल्शियम एसीटेट, और साथ आप यूज करोगे दैट इज योर कैल्शियम फॉर्मेट मींस फॉर्मिक एसिड HCOOH की रिप्लेस करके कैल्शियम, तो दैट इज कॉल्ड कैल्शियम एसीटेट। When we react calcium formate with calcium acetate on dry distillation, again बच्चे आपका CaCO3 loss and the molecule left behind, that is CH3CO और ये वाला H, you got acetaldehyde CH3CO and H, again CH3CO and H, you got 2 moles of acetaldehyde and 2 moles of CaCO3, 2 moles of calcium carbonate। ये बच्चे हमारे आज के रिएक्शंस थे कार्बोक्सिलिक एसिड के। इन द कमिंग लेक्चर वी डिस्कस अबाउट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू लॉस ऑफ OH ग्रुप। तो आप बच्चे यहाँ पे इसको हम एंड करेंगे।